ब्रिटेन में बात करेंगे कोरोना की। रांची में कोरोना को लेकर रविवार को पूर्णतः बंदी की खबर उड़ रही थी, जिस पर जिला प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रतिष्ठान हर दिन की तरह रात 8 बजे तक बंद करना है। डीसी ने लोगों से किसी तरह की अफवाह से बचने और कोरोना से सुरक्षित रहने की अपील की है। ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। बाकी सभी चीजें जो नियम के अनुसार हैं वो खुले रहेंगे। मंडे से सैटरडे तक जो चल रहा है वही रविवार को भी चलेगा। जो भी रूमर है मैं उसकी पूर्णता से खंडन करता हूं और मैं सभी राज्यवासियों को कहता हूं कि कृपया। कई तरह की अफवाहें थी और डीसी ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की जनता से अपील की है। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत किरण का, जो हमारे सहयोगी हैं रिम्स से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जब पहली लहर कोरोना की आई थी तब कई तरह के अफवाह उड़ रहे थे, कई लोग इन अफवाहों की वजह से परेशान भी हुए हैं। दूसरी लहर में वही देखने को मिल रहा है कि लोग लॉकडाउन को लेकर काफी आशंकित हैं। किस तरह से टेस्टिंग कहाँ होंगे, कहाँ एडमिट होंगे, बेड की संख्या समाप्त हो गई है। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं और एक नई अफवाह की संडे मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा, यानी संडे का लॉकडाउन, इसको डीसी ने खारिज कर दिया है। इस सवाल का जवाब भी और साथ ही साथ आप जहां मौजूद हैं, जांच मरीज पहुंच रहे हैं, वहां की स्थिति की भी आपसे जानकारी चाहेंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण पहले की अगर बात करें, यानी कि आज से 1 साल पहले, यानी कि जब कोरोना के संक्रमण की दस्तक हुई थी अपने राज्य में, उस वक्त भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के अफवाहें उड़ाए जा रहे थे, जबकि लगातार जिला प्रशासन के लोग और स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो लोगों से आग्रह कर रहे थे कि किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, बल्कि संबंधित अधिकारियों का लगातार जो है वो नंबर फ्लैश किया जा रहा है। लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, और लगातार आग्रह की जा रही है कि अगर किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट के माध्यम से और जो टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं उससे जो है वो जानकारी लिया जाए और किसी भी तरह का अफवाहों का बाजार नहीं बनाया जाए, क्योंकि अफवाहों के बाजार के बीच कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो आम लोगों को होती है और खासकर वैसे जिला प्रशासन के जो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, उन्हें काम करने में काफी ज्यादा समस्या होती है। देखिए लगातार संक्रमितों की संख्या अपने राज्य में बढ़ती जा रही है। 10,000 के पार जो है वो एक्टिव मामले हो गए हैं। इस बार जो स्ट्रेन आया है वो काफी शक्तिशाली है, लगातार जो लोगों को है वो प्रभावित कर रहा है। पहले की उपेक्षा अगर बात करें तो जो कोरोना का संक्रमण था वो कुछ लोगों को अटैक कर पाता था, लेकिन इस बार जो नया जो संक्रमण आया है वो कई लोगों को एक साथ अटैक कर रहा है। आप लगातार देखेंगे कि एक ही परिवार के कई सदस्य जो है वो संक्रमित होते जा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं कि रिम्स का जो ब्लड बैंक है, समझिए ब्लड बैंक काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगातार वैसे गंभीर रूप से बीमार जख्मी जो जिन मरीजों का ऑपरेशन होता है उन्हें ब्लड की जरूरत होती है, और रिम्स का ब्लड बैंक जो कि राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, वहां की एक सक्रिय कर्मचारी है जो कि लगातार इस कोरोना के दौरान एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभा रही थी, कविता देवगरिया, वो कोरोना की पॉजिटिव हो गई है और साथ ही उनके परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं लगातार रिम्स के जो चिकित्सक है, लंग्स रोग विभाग के विशेषज्ञ हैं और राज्य के जाने माने लंग्स के चिकित्सक हैं डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, माफ कीजिएगा साहिब, वो कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिम्स का एक ट्रॉली मैन है वो कोरोना का पॉजिटिव हो गया, एक सुरक्षा कर्मी है वो कोरोना का पॉजिटिव हो गया है। तो लगातार संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और मैं इस वक्त रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हूं सारिफ, जहां पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं और उनमें से ज्यादातर मरीज गंभीर हैं, यानी कि हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर यानी कि जीवन रक्षक यंत्रों के द्वारा उनकी सांस चल रही है। और आप देखिए मेरे पीछे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की यह स्थिति,
खासकर वैसे लोगों को ये तस्वीर देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है सारिफ, जो कि अभी भी सरकार के द्वारा बताए गए गाइडलाइन और जिला प्रशासन के द्वारा बताए गए गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि लाख समझाने के बावजूद सड़कों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकल रहे हैं, अनाधिकार रूप से बिना मतलब के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे लोगों को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि अभी जो भी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में आपको लोग नजर आ रहे हैं सारिफ, इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो कोरोना के संदिग्ध हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका किसी व्यक्ति के साथ संपर्क रहा है जो कि कोरोना के पॉजिटिव हैं, और यही कारण है कि लंबी लाइन में आप देखेंगे कि लोग खड़े हैं ताकि वो भी अपने कोरोना के सैंपल की जांच करा सकें और यह जान सके कि संक्रमण उनमें तो नहीं फैल रहा है। और हर दिन यहाँ टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है वो सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। कई बार जी जाहिर तौर पर सत्यव्रत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई है। इन तस्वीरों से एक संदेश भी आ रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। इन तस्वीरों को उनको देखना और समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम जानकारियों के लिए, और इस तस्वीर को हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी रिम्स से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। तो रिम्स की तस्वीरें हैं ये, किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मचारी की बात करें, ट्रॉली वैन की बात करें या डॉक्टर के, तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये तमाम लोग आपकी और हमारी सेवा करते करते संक्रमित हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जरूरत है इस बात की कि सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका पालन किया जाए। आपकी, हमारी, समाज की, राज्य की और देश की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। इस बात को समझना होगा, मौके की नजाकत को समझना होगा और सहयोग करना होगा सरकार के साथ।